हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल हाउ टू लर्न इंग्लिश में। फ्रेंड्स, आजकल जो सीरीज चल रही है वो है हाई स्कूल के प्रोज का क्वेश्चन आंसर मैं करा रही हूँ इस समय। और अभी आपने फर्स्ट चैप्टर का क्वेश्चन आंसर पढ़ा है, तो आप उसके आगे उसी चैप्टर का और जो बचा हुआ क्वेश्चन है उसे समझते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं जो मैंने पढ़ाया है उसके आगे का क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10 है, हाउ कैन वी बी हैप्पी, व्हाट विल हैपन इफ़ वी आर प्राउड। हम खुश कैसे रह सकते हैं। यक्ष जो है वो युधिष्ठिर से क्वेश्चन पूछते हैं कि हम खुश कैसे हो सकते हैं और क्या होगा यदि हम प्राउड करना, क्या व्हाट विल हैपन इफ़ वी आर प्राउड, यदि हम घमंड करते हैं तो क्या होता है। ये सब क्वेश्चन यक्ष युधिष्ठिर से पूछ रहे हैं और इसके पहले वाले वीडियो में मैंने आपको इस चैप्टर का समरी बता दिया है। यदि आपने उसको देखा है तो ठीक है, नहीं तो देख लीजिए। इसका मैं प्लेलिस्ट भी बना दे रही हूँ। तो चलिए अब इसको पढ़ते हैं। इसका आंसर है, वी कैन बी हैप्पी इफ़ आवर कंडक्ट इज़ गुड। हम खुश रह सकते हैं यदि हमारा आचरण अच्छा हो, हमारा व्यवहार अच्छा हो। इफ़ आवर कंडक्ट इज़ बैड वी विल नेवर बी हैप्पी। यदि हमारा आचरण खराब होगा तो हम कभी भी खुश नहीं हो सकते हैं। इफ़ वी आर प्राउड, यदि हम अभिमान करते हैं, वी विल बी हेटेड बाय ऑल, तो हम सब के द्वारा हमें नफ़रत किया जाता है, मतलब दूसरे लोग हमसे नफ़रत करेंगे यदि हम अभिमान करते हैं। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ दैट बाय गिविंग अप विच अ मैन बिकम्स रिच। ऐसा क्या है जिसको गिव अप करने से, जिसको त्यागने से एक मनुष्य अमीर बन जाता है, एक मनुष्य धनी बन जाता है। तो इसका आंसर है, अ मैन विल बिकम रिच इफ़ ही गिव्स अप हिज डिजायर। एक मनुष्य अमीर हो सकता है यदि वह अपनी इच्छाओं का त्याग कर दे। ही शुड गिव अप बीइंग ही शुड गिव अप बीइंग ग्रीडी। यदि मनुष्य लालच त्याग दे, एंड बिकम अ कंटेंट मैन, यदि मनुष्य लालच त्याग दे तो वह एक संतुष्ट व्यक्ति बन जाए और उस जो है वह अमीर बन जाए। देखिए, जो क्वेश्चन मैं आपको बता रही हूँ उसको आप लिख लीजिए, नोट्स बना लीजिए, आपके लिए बहुत अधिक ये बेनिफिशियल है। और अर्थ यदि मैं आपको समझा दे रही हूँ तो इससे आप क्वेश्चन अच्छे से समझ जाएंगे और आपको याद करने में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी। तो आगे देखते हैं, व्हाट मेक्स अ रियल ब्राह्मण। इसमें क्वेश्चन पूछ रहे हैं यक्ष कि मनुष्य ब्राह्मण कैसे बनता है, कैसे वो सच्चा ब्राह्मण बनता है, क्या क्वालिटी होती है उसकी। तो इसका आंसर है, बर्थ एंड लर्निंग डू नॉट मेक वन अ ब्राह्मण। कोई भी व्यक्ति जन्म से या ज्ञान से, अकॉर्डिंग टू युधिष्ठिर, जन्म से या ज्ञान से ब्राह्मण नहीं बनता है। गुड कंडक्ट ओनली डज, केवल अच्छे आचरण से ही मनुष्य ब्राह्मण बनता है। ही विल नॉट बी अ ब्राह्मण विदाउट गिविंग अ बैड हैबिट्स। वह बिना बुरी आदतों को त्यागे ब्राह्मण नहीं बन सकता है कोई भी व्यक्ति। अ मैन ऑफ बैड कंडक्ट फॉल्स टू अ लोअर क्लास। एक बुरे आचरण का व्यक्ति हमेशा जो है पतित हो जाता है, मतलब वह नीचे हो जाता है। व्हाट इज़ द ग्रेटेस्ट वंडर, सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है संसार का। एवरी डे, इसका आंसर है, एवरी डे पीपल जो है डाइंग। प्रत्येक दिन लोग देखते हैं कि लोग मर रहे हैं, डाई कर रहे हैं। एट फिर भी दोज हु रिमेन्स वांट टू लिव फॉर एवर, जो बचे हैं वो हमेशा के लिए जीवित रहना चाहते हैं। दिस इज़ द ग्रेटेस्ट वंडर, यह संसार का सबसे बड़ा आश्चर्य है। अगला क्वेश्चन है, whom did युधिष्ठिर चूज टू रिवाइव। युधिष्ठिर किसको पुनर्जीवित करने के लिए चुनते हैं। युधिष्ठिर चूज अ क्लाउड कॉम्प्लेक्सन, लोटस आइड, ब्रॉड चेस्ट एंड लॉन्ग आर्म नकुल, who was laying like a fallen ebony tree to be revived। युधिष्ठिर चुनते हैं मेघ वर्ण वाले को, क्लाउड कॉम्प्लेक्सन मतलब मेघ वर्ण वाले, कमल नयन वाले, चौड़े सीने वाले और लंबी भुजाओं वाले नकुल को चुनते हैं, जो कि एक आबनूस के पेड़ की भांति पड़ा हुआ, उसे जीवित करने के लिए युधिष्ठिर चुनते हैं। आगे देखते हैं, व्हाट इज द सीड ऑफ ए मैन, एक मनुष्य का सुरक्षा कवच क्या होता है। व्हाट विल हैपन इफ दिस सीड इज गिवन अप, क्या होगा यदि यह जो सुरक्षा कवच है ये गिर जाए या त्याग दिया जाए तो क्या होगा। व्हाट क्वालिटी ऑफ युधिष्ठिर प्लीज द यक्षा मोस्ट, युधिष्ठिर का कौन सा गुण ऐसा है जिससे यक्ष बहुत अधिक प्रसन्न होते हैं। तो इसका आंसर है, धर्म इज द ओनली सीड ऑफ मैन। युधिष्ठिर कहते हैं कि धर्म ही मनुष्य का रक्षा कवच होता है। इफ इट इज गिवन अप, यदि इसे त्याग दिया जाए, मैन विल बी रूइंड, मनुष्य बर्बाद हो जाता है।
धर्म को त्यागने से मनुष्य बर्बाद हो जाएगा। युधिष्ठिरास क्वालिटी ऑफ इम्पार्शियलिटी प्लीज द यक्षा। युधिष्ठिर की जो पक्षपात रहित वाली क्वालिटी है, इसे यक्ष बहुत खुश हो जाते हैं। अब आगे देखते हैं सम मोर शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन टू बी आंसर्ड इन 25 वर्ड्स। और छोटे क्वेश्चन देखते हैं। हाउ डज करेज हेल्प अ मैन इन डेंजर। साहस मनुष्य का खतरे में कैसे हेल्प करता है? तो इसका आंसर है ओनली करेज हेल्प मैन इन डेंजर। केवल साहस ही मनुष्य का खतरे में हेल्प कर सकता है। बिकॉज क्योंकि ओनली करेजियस पीपल कैन फेस डेंजर। क्योंकि केवल साहसी व्यक्ति ही खतरों का सामना कर सकते हैं, उसका मुकाबला कर सकते हैं ब्रेवली बहादुरी के साथ एंड विन ओवर देम और उस पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। आगे देखते हैं वाई इज माइंड डिस्क्राइब्ड एज स्विफ्टर देन द विंड। मनुष्य माइंड को ऐसा क्यों कहा गया है कि यह मन से अधिक तेज है? वाई इज माइंड डिस्क्राइब्ड एज स्विफ्टर देन द विंड। मन को हवा से तेज क्यों बताया गया है? माइंड इज डिस्क्राइब स्विफ्टर देन द विंड। मस्तिष्क को विंड से भी तेज बताया गया है बिकॉज क्योंकि इट इज़ नेवर स्टेबल। क्योंकि यह कभी स्थिर नहीं होता। मनुष्य का जो मस्तिष्क है वह कभी भी स्थिर नहीं होता है। ऑल द टाइम इट कीप्स थिंकिंग अबाउट समथिंग और अदर। यह हमेशा कुछ ना कुछ सोचता रहता है, कभी दूसरों के बारे में, कभी किसी चीज़ के बारे में। इट कैन स्टार्ट थिंकिंग ऑन एनी टॉपिक एनी मोमेंट। या किसी भी चीज़ पर किसी भी पल विचार करना शुरू कर सकता है। हाउ कैन लर्निंग बी अ फ्रेंड टू अ ट्रेवलर। ज्ञान मनुष्य का साथी कैसे होता है? जो हाउ कैन लर्निंग बी अ फ्रेंड ऑफ अ ट्रेवलर। मतलब एक ट्रेवलर का, एक यात्री का साथी, उसका ज्ञान कैसे हो सकता है? लर्निंग बी फ्रेंड अ ट्रेवलर बिकॉज इफ अ ट्रेवलर डज नॉट हैव एनी नॉलेज। ज्ञान ही मनुष्य का साथी होता है। ऐसा क्यों? क्योंकि यदि एक यात्री को ना पता हो, उसे ज्ञान ना हो रास्ते का, ही विल नॉट नो वेयर टू गो, उसे पता ना हो कहाँ जाना है, विल गेट लॉस्ट, वह खो सकता है। आवर लाइफ इज़ आल्सो लाइक अ जर्नी। हमारा जीवन भी एक यात्रा की बात है। इफ़ वी लूज़ आवर वे, यदि हम अपने मार्ग को खो देते हैं, भूल जाते हैं, वी विल गो टू हेल, तो हम नर्क में चले जाते हैं। अब आगे देखते हैं इफ़ वी गिव अप बीइंग एंग्री। यदि हम क्रोध त्याग देते हैं, वी विल नो लॉन्गर बी सब्जेक्ट ऑफ सारो। मतलब हमें कोई भी दुख तब नहीं मिल सकता है क्योंकि क्रोध ही सभी दुख का कारण है, सभी समस्याओं का जड़ है। व्हाट डज युधिष्ठिर मीन व्हेन ही सेज दिस। इसका क्या मतलब होता है जब युधिष्ठिर ने इस बात को कहा? बाय गिविंग अप एंगर, क्रोध को त्याग कर, युधिष्ठिर मीन दैट एंगर इज द सोल रीजन फॉर ऑल सारो। एंगर जो है, क्रोध, यह दुख का कारण है। वेन वी गेट एंग्री, जब हम क्रोधित होते हैं, वी लूज आवर सेंस, हम अपना दिमाग, अपना सब कुछ सोचने समझने की जो क्षमता होती है उसे खो देते हैं। एंड डू ऑल द रॉन्ग थिंग्स, और सभी गलत काम करते हैं। वी फॉरगेट व्हाट इज़ राइट एंड व्हाट इज़ रॉन्ग, हम भूल जाते हैं कि क्या सही है क्या गलत है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं व्हाट अकॉर्डिंग टू दिस लेसन आर द क्वालिटीज ऑफ मेन मस्ट हैव। इस लेसन के अनुसार ऐसी कौन सी क्वालिटी है जो होनी चाहिए मनुष्य के अंदर? अकॉर्डिंग टू द लेसन मेन मस्ट हैव फॉलोइंग द क्वालिटी। ये फॉलोइंग क्वालिटी है साहस, क्रेज, साहस, एसोसिएशन विद ग्रेट, महान लोगों का साथ, अ गुड माइंड, लर्निंग, धर्म, गुड कंडक्ट, गिव अप प्राइड, गिव अप एंगर, गिव अप डिज़ायर एंड जस्टिस। ये क्वालिटीज़ होनी चाहिए मनुष्य में। वाई डिड युधिष्ठिरा वांट टू माद्री सन नकुला रिवाइव इन प्रेफरेंस टू अदर ब्रदर। इसका आंसर है युधिष्ठिर वांटेड माद्री सन नकुला टू बी रिवाइव इन प्रेफरेंस टू अदर ब्रदर। युधिष्ठिर जो है माधुरी के पुत्र नकुल को इसलिए जीवित करना चाहते हैं। ही वांटेड द स्केल ऑफ जस्टिस टू बी इवन, वह न्याय के कारण ऐसा चाहते हैं। ही डिड नॉट वांट बोथ हिज मदर बी कम्प्लीटली ब्रीव, वह चाहते हैं कि उनकी दोनों माँ पूर्ण रूप से एक तरीके से पुत्र विहीन या बाज कह सकते हैं ना हो। तो फ्रेंड आज के लिए बस इतना ही। अब जो इसका लॉन्ग क्वेश्चन है उससे भी मैं जल्दी प्रोवाइड कराऊंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ इसे अधिक से अधिक सपोर्ट करिए और अपने जितने भी फ्रेंड हैं, स्टूडेंट हैं हाई स्कूल के, उन तक पहुंचाइए और लाइक शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। यदि आपने अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।